जय श्री राम, जय सीताराम। आप सब मेरे वीडियो देखने वालों को मेरा राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा, सीताराम। आज मैं रामायण का 10वां पाठ बनाने जा रही हूँ। आप मेरी रामायण को देखिए, क्योंकि मैं रामायण को पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं 7 कांड तक डालूंगी, लेकिन छोटी छोटी टिप्स में डालती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकें और उसके साथ साथ बोल सकें। नहीं बोल सकते तो आप चालू करके रख दीजिए। 7 कांड में डालने वाली हूँ, बस आपका मुझे प्यार मिलता रहे। मैं इसी तरह से आपके लिए रामायण के छोटे छोटे वीडियो लाती रहूँगी और मेरे बच्चे बच्चियाँ देखते रहें, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तिं चराचरं तदर्शेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माय अच्युत शंकर विभर्ति वेदैर्वेदा वन्दिता, सा मां पाः सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलित बलधामं सुरशैलावदेहं धनुजीवन किशानं, ज्ञाननामग्रिगण्डं सकल गुणनिधानं, वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। ये मैं बनाने जा रही हूँ रामायण का 10वां पाठ। और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, जासु अमंगल मंगल राशि, सुनु सनिकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। पहला ही चौपाई कितना सुंदर है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम की महिमा से प्रसाद से शिव जी अविनाशी। अविनाशी कौन है? अमर। जासु अमंगल मंगल राशि, अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुखदेव मुनि और सनकादिक सिद्ध मुनि क्या कहते हैं? नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद वो सुख को भोगते हैं। योगी लोग क्या करते हैं? ब्रह्मानंद के सुख को भोगते हैं। कैसे भोगते हैं? नाम से। नाम से सुख को भोगते हैं। क्यों? राम नाम की महिमा बहुत अगणित है, बहुत अपार है। अगर जिसको एक बार राम नाम की महिमा का जरा सा भी जैसे हम बोलते हैं ये चीज बहुत अच्छी है खाने में, ऐसा बोलते हैं ना, तो अगर एक बार भी हमको उसका जरा भी आनंद मिल गया, जरा भी प्यार मिल गया, फिर वो हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मेरे परमात्मा कहते हैं कि एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर जिसको पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। तो वो सबको नहीं पकड़ते, अगर पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। जैसे उन्होंने नारद को, इसी तरह से काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को भी रामायण सुना डाली। मैं आपको एक दिन बताने वाली हूँ काकभूषुंड गरुड़ रामायण, वो भी मैं आपको संक्षेप में बताऊँ। अभी आगे सुनो। नारद जपऊ नाभि प्रतापू, अजग
जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीर प्रसादु, अब भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जप्यु नारद जप्यु नाम प्रतापु। अगले मैंने आपको पहले वही बताया, यही आ गया। नारद ने क्या किया, एक दासी के बेटे थे। नारद क्या थे, दासी के बेटे थे। क्या था, उन्होंने एक बार, बहुत संत ऋषि मुनि आए हुए थे और उनकी माँ वहां हमेशा भोजन बनाया करती थी। क्यों, जब चातुर्मास आता है तो ऋषि मुनि, साधु महात्मा, पूजा पाठ वाले ये क्या करते हैं, चातुर्मास करते हैं। वो एक ही जगह बैठते हैं, एक ही भोजन करते हैं, एक ही पुराण का अध्ययन करते हैं और वही 4 महीने तक अध्ययन करते हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि आए हुए थे, उनके घर पे माँ दासी का काम करती थी। तो नारद जी क्या करते थे, बच्चे थे, छोटे थे, उनके पिता नहीं थे, उनकी माँ थी, तो अपने बेटे को साथ में लेके जाया करती थी। बस वो कथा प्रसंग कहते थे, कभी वो राम कथाएं, कभी कृष्ण कथाएं, कभी अनेक लीलाएं कहा करते थे। और वो इसी तरह से नारद जी बैठ के कथा सुनते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। जब उनकी माँ खाना बना के देती थी, भोजन प्रारंभ होता था, जब वो जूठन बज जाता था, नारद जी वही प्रसादी लिया करते थे। तभी कहा गया नारद जाने नाम प्रतापु। नारद जी जब सब ऋषि जाने लगे, नारद जी रोने लगे कि हमें भी चलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आपके लिए आपकी माँ है, क्योंकि हमें कर्म बंधन नहीं छोड़ते, हमें पकड़ के रखते कर्म बंधन। ये क्या है, ये परमात्मा की माया है। हम कर्मों में ये वो सब करना है, इसलिए हम परमात्मा का नाम नहीं ले पाते। तो हमको गृहस्थ में रहते हुए ये करने के बाद भी हमको परमात्मा का नाम लेना है। जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को प्यारा और हर के प्यारे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, हरि सबको प्यारे। क्यों, कोई उनसे धन दौलत मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई कुछ अनेक चीजें लोग मांगा करते हैं मेरे परमात्मा के सामने। और इसीलिए सबको किसी को कुछ मांगने के लिए हरि प्यारे होते हैं। लेकिन हरि किसको प्यार करते हैं, वो यहाँ सोचने की बात है। हरि किसको प्यार करते हैं, हरि उसको प्यार करते हैं जो निस दिन सोते जागते उठते बैठते हरि का स्मरण करे। ऐसा हरि का स्मरण करे, खाना खाता है तो हरि को ध्यान करता है, स्नान करता है तो हरि को ध्यान करता है, भोजन करता है तो हरि को ध्यान करता है। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी उसके साथ कर्म होता है। क्यों कि संसार में अगर हमारे पास सुख भी इतना है तो दुख भी इतना, दोनों पलड़े परमात्मा ने समान रखे। किसी को दुख बहुत है, किसी को सुख बहुत है, किसी को दोनों सम है। तो हमें दुख में भी इसी तरह और सुख में इसी तरह, वहां परमात्मा अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते। नारद नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो। क्या है, नारद जी ने हरि के और हर के दोनों को प्रिय हुए। नारद जी हरि को भी और हरि को, यानी हरि यानी परमात्मा, हर साधु संतों को, नारद सबको प्यारे हो गए। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। इसी तरह से प्रहलाद हिरण्यकश्यपु क्या थे, प्रहलाद, वो भी कथा में आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, प्रहलाद कैसे हुए थे, क्या किया था हिरण्यकश्यपु ने। वो दोनों भाई थे हिरण्यकश्यपु, क्या किस तरह से कयादु ने किया था। कयादु हिरण्यकश्यप की माँ है, वो मैं आपको सब आगे बताऊंगी। आप इसी तरह से मेरी रामायण सुनते रहिए। अध्रुव सल का जप्यो नहीं हरि नाम, पायो चल अनुपम ठाऊं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे व रामू। क्या किया है ध्रुव ने, आप तो सभी जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हो कि ध्रुव आज अटल है। ध्रुव आज अटल है। जब हम लोगों का शादी ब्याह होता है तो भी हमारे पंडित जी जब हमारी शादियां कराते हैं तो ध्रुव तारा दिखाते हैं। क्यों, ध्रुव तारा तो सभी देख लेते हैं, लेकिन ध्रुव तारा क्यों दिखाते हैं? आज तक ये किसी ने पंडित जी से प्रश्न नहीं किया, करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? इसलिए कि जिस तरह से ध्रुव अटल है इसी तरह से हमारा सुहाग अटल रहना चाहिए। इस तरह से हमें ध्रुव तारा दिखाया जाता है। पायो अचल अनुपम ठाऊं।
क्या ध्रुव को क्या मिला? उनकी भी माँ थी, उनके भी राजा उनको तौल तौल के अनाज देते थे। इसी तरह से जब अपने पिता गोद में ध्रुव बैठने गए और उन्होंने उनको इस तरह से शब्द कहे तो उनकी माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी माँ अगर कहा है तो जो सबका पालन करता है आप उनका जाके नाम लीजिए। ये गोद में बैठने के लिए आप रो रहे हो, मत रो। ये गोद तो आज है, कल ये जर्जर हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, राजा भी नहीं रहेगा, लेकिन उसकी गोद में बैठो जो सबको गोद देता है। मेरा हरि विष्णु नारायण है। तपस्या करने गए और उनको अटल राज मिला। सुमरि पवन सुत पावन नामो, हनुमान जी नाम आप तो सभी जानते हो हनुमान जी ने क्या किया और क्या है। आज भी हनुमान जी प्रत्यक्ष है। अपने बस करी राखे और रामू, हनुमान जी ने राम को भी अपने बस में करके रखा है। और आपा तू अजा मिलेगा जुगनी काहू, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहु नाम गुण गाई। आपा तू अजामिल गज गनिकाऊ। अजामिल क्या था? अजामिल क्या था? मार मार के लाता था। एक बार संत जा रहे थे, संतों के पास क्या होगा, भगवान के भक्त के पास क्या होगा? झोली होगी, माला होगी, बस इस तरह की झोली होती है, पोथी रामायण होती है और भगवान का नाम होता है उसके पास। और उसकी आत्मा में सिर्फ क्या होता है? सच्चा दिल होता है उसका। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, कपास की तरह निर्मल और सफेद और कोमल होता है। वो हमेशा जिसको भी जो शिक्षा देते हैं अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके मन में कपट दोष नहीं होता है। तो अजामिल तो भाई क्या कर रहा था? अपने परिवार पालने के लिए अजामिल लूट फाट करके लाता था। 4 संत निकले, अजामिल ने रोक लिया, खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तब उसने कहा कि हमें दो। उन्होंने कहा मेरे पास तो क्या है भाई, पोथी है, माला है, यही मेरा सब कुछ है, धन है, गहना है, जेवर है, भोजन है, सब कुछ मेरा यही। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यहीं खड़े हैं, आप अपने घर जाके आओ। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कपटी जीव क्या करता है? उसको सत्य पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि सत्य दिखता नहीं है। जिस तरह से हमारा परमात्मा नहीं दिखता वैसे सत्य नहीं दिखता है। दिखता क्या है? झूठ, कपट, व्यवहार, आर्टिफिशियल दुनिया दिखती है, लेकिन जो सत्य है वो नहीं दिखता है। उन्होंने क्या किया? अजामिल ने घर गए, सबसे पूछा आप इसके सहभागी हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं। आया अजामिल, संतों के चरणों में गिर गया। संत ने कहा क्या हुआ बेटा? संत के सामने तो कोई चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो तो सबको एक ही भाव बुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले कि मेरा तो घर में कोई साथ देने वाला है। तो बोले बस तो इसलिए तो कहता हूँ कि भगवान का नाम लो। तो उन्होंने कहा क्या नाम लूँ, मैं तो पापी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा राम राम जपो। उसको राम राम जपते नहीं है। अजामिल बस उल्टा नाम जपता गया और जपते जपते आज वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। भय मुक्त हर नाम प्रभाव, वो हरि का नाम हमारा जपते 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 इतने बड़े वाल्मीकि ऋषि हो गए। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, एक गणिका नाम की वेश्या थी। ये हमारे श्रीमद् भागवत में भी आता है, श्रीमद् रामचरित में भी आता है। ये रामायण और श्री रामचरितमानस, इसका भी मैं प्रसंग आपको आगे बताऊंगी। रामायण और रामचरितमानस दोनों में क्या अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। क्या है गणिका वेश्या? बड़ी सुंदर थी, बड़े लोग उस पे मोहित हुआ करते थे। और गणिका वेश्या सच धर के जो उसका कर्म था वो करती थी। उसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि उसका वो कर्म था। लेकिन वो गणिका वेश्या अब धीरे धीरे करके वो बूढ़ी होने लगी थी। तो एक दिन अपने आप को दर्पण में देख के बोलती है कि मेरा ये जो है सब, मैं बूढ़ी हो गई। अब गणिका मन में विचार करने लगी कि क्या करूं। एक दिन एक संत जा रहे थे, गणिका ने संत को कहा, उन्होंने कहा कि अरे
लेकिन वो इतना करती थी, जब भी जाती थी नाम हरि का नाम लेके जाती थी और कहती थी हे परमात्मा आपने जो मुझे सेवा दी है संसार की वो मैं करती। जब आपको ऋषि मिले, ऋषि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। वेश्या बैठे थे, वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, दंडवत प्रणाम किया, कहा बताओ माते क्या है। उन्होंने कहा मुझे शिक्षा चाहिए। उन्होंने दे दिया हरि नाम, वो करो। नाम की बढ़ाई, कहाँ अलग नाम बढ़ाई। आप सोचो, वो गणिका वेश्या आज की तारीख में ये श्रीमद् रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत गणिका वेश्या का नाम आता है। तो परमात्मा का नाम भाव कुभाव अलख आल सहू नाम जपत नित मंगल होई। आप भाव से, कुभाव से, अलख से, गुस्सा से, ईर्ष्या से, किसी भी तरह से। क्या राक्षस लोग भगवान का नाम प्यार से लेते थे? नहीं, मारने काटने को दौड़ते थे। भगवान ने उनको भी उद्धार किया। इसलिए हमको सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है क्या है? हमारी संस्कृति और हमारा परमात्मा का नाम। नाम राम को कलप तरु कर कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागत तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्प तरु, कलयुग में राम नाम का स्मरण करना कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष के बराबर है। मन चाहा पदार्थ देने वाला, कर कल्याण निवासु, वो सबका कल्याण करने वाला। जो सुमिरत भयो भाग, स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट जो वृक्ष है तुलसी तुलसीदास, तुलसी तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। क्या? एक वृक्ष, एक पौधा, वो भी पवित्र हो जाता है। अमंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ